तुलजा भवानी या फिर सिसोदिया वंश से संबंधित? कौन बताता था अपने आप को? सिसोदिया वंश से संबंधित कौन बताता था? शिवाजी बताते थे। शिवाजी अपने आप को बताते थे। ये आपके पास पहला बिंदु था। दूसरा क्या था? का संबंध कहाँ से था? मेवाड़ से। इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? वीर विनोद ग्रंथ से। किसका ग्रंथ है? श्यामल दास का। ये दो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं जिनसे पुष्टि होती है कि राजस्थान में जब मराठाओं का आगमन हुआ उससे पहले भी मराठा कहाँ से संबंधित थे? राजस्थान से या मेवाड़ से संबंधित थे। तीसरा बिंदु यदि आप देखना चाहें तो आपको आ जाएगा जब दुर्गादास का नाम सुना है? उपनाम क्या है दुर्गादास का? उपनाम क्या है? किसका? यूलिसेस राठौड़ों का। ये उपनाम है इनका। तो दुर्गादास की शरण में एक विद्रोही पुत्र आता है। किसका? औरंगजेब का। किसका पुत्र? औरंगजेब का विद्रोही पुत्र जिसका नाम क्या है भाई? अकबर। ये इसकी शरण में आता है और दुर्गादास इसकी मदद करता है अकबर की। किसका पुत्र है अकबर? औरंगजेब का पुत्र। ठीक है, इसकी मदद करता है। दुर्गादास इसको लेकर जाता है दक्षिण में और 6 साल ये दक्षिण में रहते हैं मराठाओं के पास। तो ये भी तथ्य है कि राजस्थान से संबंधित किस प्रकार से है मराठा। 2 तथ्य आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। बाकी ये याद रखो तो ठीक है, नहीं तो उधर जब मारवाड़ पढ़ोगे आप को कितने साल का संघर्ष चलेगा? 30 वर्षीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष भाई? 30 वर्षीय संघर्ष। ये कौन नेतृत्व करेगा? दुर्गादास। तो उसमें आप इसको देख लोगे। ये 2 बिंदु आपको याद रखने। फिर हमने देखे थे मराठाओं के प्रवेश के कारण क्या क्या रहे भाई। कौन से कारणों से मराठाओं ने राजस्थान की ओर प्रसार किया? पहला कारण कौन सा था? मुगल शासन का कमजोर होना या मुगल सत्ता का कमजोर होना। दूसरा कारण क्या था? राजपूतों की आपसी शत्रुता। तीसरा कारण क्या था भाई? क्या था तीसरा कारण? बाजीराव की उत्तर की ओर प्रसार की नीति। कौन सी नीति थी? नीति का नाम क्या था? प्रसार की नीति। कौन सी नीति थी भाई? अटक से कटक। ये नीति किसकी थी? बाजीराव फर्स्ट की। बाजीराव प्रथम की ये नीति थी, अटक से कटक। चौथा क्या था? मराठों की धन लोलुपता या मराठों का धन का लालच। धन का लालच क्यों था भाई? क्योंकि इन्होंने औरंगजेब से काफी लंबा संघर्ष किया। इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इन्हें धन की आवश्यकता थी, इसलिए धन लोलुपता, धन का लालच था इन्हें। ये नैतिकता को उसमें नहीं देखते थे। जो भी इन्हें पैसा देता था ये उसकी ओर से युद्ध करने के लिए जाते थे। ठीक है, पहली बार प्रवेश कहाँ पर किया मराठों ने राजस्थान में? बूंदी में किया भाई। कहाँ पर किया? कब किया? 1734 में किया। शासक कौन था बूंदी का इस समय? दलेल सिंह शासक था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में पहली बार चौथ कर की वसूली कहां से की? मेवाड़ से की भाई। चौथ वसूली मेवाड़ से की। कब की? 1711 में की। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब वो कारण या वो घटनाएं जिनकी वजह से राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ा और मराठों ने यहाँ से धन के लालच में शासकों का सहयोग किया और शासकों के आपसी जो आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप किया। उनके 3 केंद्र रहे थे भाई राजस्थान में। कौन कौन से केंद्र रहे थे जहां पर सर्वाधिक हस्तक्षेप इनका रहा? तो पहला कौन सा था? बूंदी। दूसरा कौन सा था? जयपुर। और तीसरा कौन सा है? जोधपुर। यहाँ तीनों ही जगह क्या होगा भाई? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। 2 राजा उत्तराधिकार के लिए लड़ेंगे। मराठा दोनों की तरफ हो जाएंगे। एक उससे पैसे लेगा,
एक दूसरे से पैसे लेगा, ठीक है। तो ये अपना लाभ इसमें लेंगे। बूंदी में कौन कौन लड़ेगा भाई? शासक कौन है? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह शासक है। सामने शासक किसे बना दिया जाएगा? दलेर सिंह को। इसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद में कौन आएगा? उम्मेद सिंह। तो ये यहां तक उत्तराधिकार संघर्ष चलेगा। जयपुर में कौन कौन लड़ेंगे? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष चलेगा, ठीक है। इसके बाद में जोधपुर में कौन कौन लड़ेगा? अभय सिंह जो कि जोधपुर के शासक होंगे, और इसी का भाई भक्त सिंह जो कि कहाँ का शासक होगा भाई? नागौर का शासक होगा। कहाँ का शासक होगा? नागौर का शासक होगा। ये सिंहासन पर दावा करेगा। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हो जाएगा। यहाँ भी ईश्वरी सिंह शासक बन जाता है किसकी मृत्यु के बाद? सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद, और माधो सिंह सिंहासन पर दावा करेगा, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध सिंह शासक होता है। कारण क्या रहा हमने देखा था, इसी को आगे विस्तारित रूप में देखते हैं हम। ये तीनों केंद्र आपने देख लिए जहां पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। मराठा एक दूसरे पक्ष की मदद कर यहां से पैसा वसूलेंगे, ठीक है। बूंदी के बारे में हम देख रहे थे। तो बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष, इसके पहले हमने देखा था कि सवाई जयसिंह ने मराठों को रोकने का प्रयास सबसे पहले किया। कब किया था भाई? जब वो कहाँ का सूबेदार था? मालवा का सूबेदार था। उस समय उसने सबसे पहले मराठों का प्रचार राजस्थान की ओर होने से रोका। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा प्रयास कब किया उसने? कुरुड़ा सम्मेलन के रूप में किया। किसके रूप में किया? कुरुड़ा सम्मेलन के रूप में किया। वो भी आपको याद रखना है। कुरुड़ा सम्मेलन कब हुआ? 1734 में हुआ। पहला प्रयास तो कब किया सवाई जय सिंह ने? जब वो कहाँ का सूबेदार था भाई? मालवा का सूबेदार था। अब इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि कितनी बार मालवा की सूबेदारी से मिली थी? तो कितनी बार मिली थी भाई? 3 बार मिली थी। यदि टाइम आप याद रखो तो रख सकते हो 1713 से 17 तक, बाद में 29 से 30 तक, इसके बाद में 32 में। इसको 3 बार मालवा की सूबेदारी मिली। इस दौरान इसने मराठों का प्रसार राजस्थान की ओर होने से रोका। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसने पहले मराठों को युद्ध के प्रयासों से रोका, लेकिन इसने यहाँ पर एक समझौते का प्रयास भी किया था। एक व्यक्ति है दीप सिंह और बाघ सिंह। इसके नेतृत्व में, दीप सिंह के नेतृत्व में सवाई जयसिंह ने मराठों के पास एक शिष्टमंडल भेजा। शिष्टमंडल का मतलब क्या होता है? एक समझदार व्यक्तियों का समूह भेजा जो कि समझौता करने का प्रयास करेगा कि आप राजस्थान की ओर प्रसार मत करो, और जो भी चौथ की वसूली करनी है तो मतलब समझौते के माध्यम से मराठों का प्रसार रोकना। ये भी प्रयास इसने यहाँ पर किया। पहले तो क्या किया? सैन्य प्रयास, सेना के द्वारा किया गया प्रयास, सैन्य प्रयास किए। उसके बाद में समझौते के द्वारा प्रयास किए। जो समझौते में शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा गया? दीप सिंह के नेतृत्व में भेजा गया। ये आपको यहाँ पर सवाई जय सिंह के बारे में पहला बिंदु याद रखना है। कुरुड़ा सम्मेलन हम देखेंगे बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष देखने के बाद। अब बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष की यदि हम बात करें तो यहाँ पर संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है, क्या कारण रहता है, वो आप देखोगे। भाई शासक कौन है बूंदी का? बुद्ध सिंह। शासक कौन है भाई? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जमाई है या बहनोई है किसका? सवाई जय सिंह का। किसका बहनोई है भाई? सवाई जय सिंह का बहनोई है। कौन? बुद्ध सिंह, जो कि कहाँ का शासक है? बूंदी का शासक है, ठीक है। इसके बाद में बुद्ध सिंह की जो पत्नी है, इसकी बहन, ठीक है, उसे आप यहाँ पर कहेंगे कछवाही रानी। क्या कहेंगे भाई? कछवाही रानी। किसकी पत्नी है? बुद्ध सिंह की। इन दोनों से संतान कौन होती है भाई? भवानी सिंह। बुद्ध सिंह क्या करता है? इसको अपना बेटा नहीं मानता है। किसे नहीं मानता है भाई? भवानी सिंह को बेटा नहीं मानता है। इसके बाद में सवाई जय सिंह इसको कहाँ बुला लेता है? जयपुर बुला लेता है, और जयपुर बुला के इसको मरवा देता है। जयपुर बुला के किसको मरवा दिया भाई? भवानी सिंह को मरवा दिया। किसने मरवा दिया? ये लो साहब, इसको मरवा दिया। किसने? सवाई जय सिंह ने।
और बुद्ध सिंह को क्या बोला कि अब जो भी आगे तेरे संतान होगी उसे तो कहाँ भेजेगा, जयपुर। तू स्वयं किसका निर्णय नहीं करेगा कि कौन शासक बनेगा, जो मैं तय करूंगा वो क्या बनेगा, बूंदी का शासक। ये शर्त किसके सामने रख दी, बुद्ध सिंह के सामने। किसने रख दी, सवाई जय सिंह ने रख दी। अब इसके बाद में बुद्ध सिंह इस शर्त के अनुसार कार्य नहीं करता है क्योंकि ये अपनी संतान को कहाँ नहीं भेजता है, जयपुर नहीं भेजता है। इस कारण से सवाई जय सिंह कहाँ पर आक्रमण कर देगा भाई, बूंदी पर आक्रमण कर देगा। कौन, सवाई जय सिंह। कब कर देगा, तो 1730 में कर देगा भाई। 1730 में बूंदी पर आक्रमण करके बुद्ध सिंह को गद्दी से हटा दिया जाता है और शासक कौन बना दिया जाएगा, सवाई जय सिंह के द्वारा दलेल सिंह को शासक बना दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर हो गई। दलेल सिंह को शासक बनाने के बाद अपनी पुत्री का विवाह भी कर देगा। ये पुत्री कौन है इसकी, तो कृष्णा। कौन है इसकी पुत्री, कृष्णा। इसका विवाह किसके साथ कर दिया जाएगा, दलेल सिंह के साथ। तो इनको जमाई बना लिया इसने। यहाँ पर यह चीज हो जाती है। बूंदी पर आक्रमण किया कब, 1730 में। पुत्री दलेल सिंह से विवाह कर दिया। किसकी पुत्री, सवाई जय सिंह की पुत्री कृष्णा। और उसका विवाह किसके साथ हो गया भाई, दलेल सिंह के साथ उसका विवाह हो जाता है। अब इसके बाद में जो कछवाई रानी है ये, इसको पता लगता है कि मेरे बेटे की हत्या किसने की है भाई, सवाई जय सिंह ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। तो ये क्या करती है, इसका दूसरा पुत्र होता है बुद्ध सिंह का, कौन, उम्मेद सिंह। कौन होता है भाई, उम्मेद सिंह। तो ये फिर क्या करती है, उम्मेद सिंह को शासक बनाने के प्रयासों में लग जाती है। किसको शासक बनाना चाहेगी, उम्मेद सिंह को शासक बनाने का प्रयास कौन करती है भाई, कछवाई रानी बनाने का प्रयास। अभी इसके पास इतनी शक्ति तो थी नहीं कि ये जय सिंह के विरुद्ध जा सके इस समय, क्योंकि मुगलों का सपोर्ट है जय सिंह के साथ। उनका सूबेदार राजस्थान में काफी ऊंचा स्थान है जय सिंह का, तो ये उसके विरोध में नहीं जा सकती। तो ये मदद लेगी उस समय की तात्कालिक जो भी मजबूत शक्ति है भारत में, उसकी मदद कौन लेगी, कछवाई रानी। और वो शक्ति कौन सी है, मराठा। कौन है भाई, मराठा। अब मराठाओं की मदद लेने के लिए ये प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति को, किसको, प्रताप सिंह को कहाँ भेजेगी भाई, दक्षिण भेजेगी। दक्षिण भेजा और ये मराठों से संपर्क करता है, मराठों से वादा करता है कि आपको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे और आप यहाँ हमारी ओर से युद्ध करिए। कहाँ पर, बूंदी में आकर हमारी ओर से युद्ध करिए। ऐसा किसको बोला जाता है, मराठों को बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है, प्रताप सिंह के द्वारा। किसके कहने पर बोला जाता है, कछवाई रानी के कहने पर बोला जाता है। ये यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद में होलकर और सिंधिया। कौन, होलकर और सिंधिया दोनों कहाँ पर आते हैं भाई, बूंदी में आते हैं। और इसको, किसको, दलेल सिंह को हरा के किसको शासक बना जाते हैं भाई, उम्मेद सिंह को शासक बनाकर ये वापस यहाँ से लौट जाएंगे। इनके लौटते ही सवाई जय सिंह यहाँ पर वापस आक्रमण कर देगा, उसको शासन पद से हटाकर वापस शासक किसे बना देगा, दलेल सिंह को बना देगा। इसके बाद में सवाई जय सिंह से मराठा अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए वो दोबारा इस जगह पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये है आपका बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। शासक कौन था, बुद्ध सिंह। रानी कौन थी उसकी, कछवाई रानी, जो कि किसकी बहन थी, तो सवाई जय सिंह की। कछवाई रानी पर आरोप किसने लगाया, बुद्ध सिंह ने। भवानी सिंह को पुत्र नहीं माना, भवानी सिंह को जयपुर सवाई जय सिंह ने बुलाया, उसको मरवा दिया और उसके बाद में उसको बोला कि जो भी पुत्र होगा जयपुर भेजना पड़ेगा। उसने ये कार्य नहीं किया तो सवाई जय सिंह ने कहां पर आक्रमण कर दिया, बूंदी पर आक्रमण कर दिया। कब कर दिया, 1730 में कर दिया। दलेल सिंह को शासक बना दिया, दलेल सिंह से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। यहाँ तक ये बात हो गई। इसके बाद में कछवाई रानी को पता लगता है कि मेरे पुत्र की हत्या किसने की है, सवाई जय सिंह ने की है। तो वो बुद्ध सिंह के दूसरे पुत्र उम्मेद सिंह को शासक बनाने के प्रयासों में लग जाएगी। शासक बनाने के प्रयास में किससे संपर्क करेगी, मराठों से संपर्क करेगी। मराठों को कहाँ बुलाएगी, बूंदी बुलाएगी। किसके द्वारा, किसको भेजा मराठों को बुलाने, तो आपको ये प्रताप सिंह को याद रखना है। इसको दक्षिण भेजा और मदद करने के लिए कौन कौन आए, होलकर और सिंधिया। इन्होंने आके यहाँ पर 22 अप्रैल को, कब भाई, 22 अप्रैल को बूंदी पर अधिकार कर लिया। कहां पर अधिकार कर लिया, बूंदी पर अधिकार कर लिया। शासक किसको बना दिया,
उम्मेद सिंह को शासक बना दिया, यह आपको याद रखना है। इसके बाद में मराठा यहाँ से चले जाते हैं, वापस सवाई जय सिंह आक्रमण करता है, वापस शासक किसको बना देता है? दलेर सिंह को शासक बना देता है। इसके बाद में इस घटना का पता सभी राजपूत राजाओं को लगता है। राजपूत राजा चिंतित हो जाते हैं कि हमारे क्षेत्र के इतने बड़े मामले में मराठों ने हस्तक्षेप किया और आसानी से शासक बदल दिया। तो इस कारण से राजपूतों का संघर्ष, राजपूतों का संगठन बनता है। किसके प्रयासों से? सवाई जय सिंह के प्रयासों से संगठन बनता है। गोरडा सम्मेलन की योजना बनती है कि सारे राजपूत यहाँ इकट्ठा होंगे और मराठों का प्रसार राजस्थान की ओर रोकने का प्रयास करेंगे, उसके लिए रणनीति बनाएंगे। कहां पर बनाएंगे? गोरडा में बनाएंगे। प्रयास किसने किया? सवाई जय सिंह ने किया। गोरडा सम्मेलन होगा, उसकी अध्यक्षता किसको मिलेगी? तो मेवाड़ के महाराणा कौन? जगत सिंह सेकंड को उसकी अध्यक्षता दी जाएगी। ये हम देखेंगे, जो भी शासक उसमें शामिल होंगे उनके नाम देखेंगे। बाद में वो फेल क्यों हुआ? तो कारण उसका वही रहेगा, राजपूतों की आपसी शत्रुता, क्योंकि सवाई जय सिंह को उसकी अध्यक्षता नहीं मिलेगी। सवाई जय सिंह वहां से उदासीन हो जाएगा, वो उसमें हिस्सा उस तरह से नहीं लेगा जिस तरह से उसने प्रयास किया था। तो आपने लास्ट कहां तक लिखा हुआ है वो मुझे आप बताओ, और उसके आगे थोड़ा सा लिखते हैं हम। लास्ट में क्या लिखा है वो बताओ। कारण लिखे हुए हैं। अच्छा, पेशवा वगैरह, हाँ ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है भाई। पेशवा कौन था जब राजस्थान में मराठों ने प्रवेश किया? बाजीराव प्रथम। और शासक कौन था मराठा शासक? शाहू था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मराठों की राजधानी क्या थी? कोशिश करो। पेशवा का मुख्यालय हुआ करता था पूना, ठीक है। कारण लिख लिया आपने? मराठाओं के हस्तक्षेप के कारण क्या थे? कारण लिख लिए, ठीक है। ये सूबेदारी लिख ली सवाई जय सिंह की, ठीक है। चलो तो लिखो, हेडिंग डालो, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। ये दोनों बिंदु भी लिख लिए थे। मराठों का पहला प्रत्यक्ष आक्रमण 1734 बूंदी, और पहली बार कर वसूली 1711 मेवाड़, ठीक है। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी का शासक बुद्ध सिंह, लिखो, बूंदी का शासक बुद्ध सिंह। सवाई जय सिंह का बहनोई था। सवाई जय सिंह का बहनोई था। सवाई जय सिंह का बहनोई था। इसमें पानी वगैरह थोड़ी है, हाँ? तो उससे क्या होगा? आ रही है, आ रही है। हाँ, बहनोई था भाई, लिख लिया। बुद्ध सिंह कछवाही रानी से घृणा करने लगा। बुद्ध सिंह कछवाही रानी से घृणा करने लगा। और कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र नहीं मानता था। अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, ऐसा लिख लो। अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। सवाई जय सिंह ने भवानी सिंह को जयपुर बुलाकर मरवा दिया। सवाई जय सिंह ने भवानी सिंह को
जयपुर बुलाकर मरवा दिया। और बुद्ध सिंह के सामने शर्त रखी, और बुद्ध सिंह के सामने शर्त रखी कि जो भी उसका पुत्र होगा, जो भी उसका पुत्र होगा, उसे वह जयपुर भेजेगा, उसे वह जयपुर भेजेगा। अगला बिंदु लिखना, बुद्ध सिंह द्वारा शर्त का उल्लंघन करने पर, बुद्ध सिंह द्वारा शर्त का उल्लंघन करने पर जय सिंह ने, बुद्ध सिंह द्वारा शर्त का उल्लंघन करने पर जय सिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। और दलेल सिंह को शासक बना दिया, और दलेल सिंह को शासक बना दिया। सवाई जयसिंह ने अपनी दूसरी पुत्री कृष्णा का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। भवानी सिंह की हत्या, भवानी सिंह की हत्या, अगला बिंदु लिखना है, भवानी सिंह की हत्या जय सिंह द्वारा की गई। इस बात का पता, भवानी सिंह की हत्या जय सिंह द्वारा की गई, इस बात का पता जब कछवाही रानी को लगा तो वह बुद्ध सिंह के दूसरे पुत्र, बुद्ध सिंह के दूसरे पुत्र उम्मेद सिंह को शासक बनाने के वह बुद्ध सिंह के दूसरे पुत्र उम्मेद सिंह को, बुद्ध सिंह के दूसरे पुत्र उम्मेद सिंह को शासक बनाने के प्रयासों में लग गई, शासक बनाने के प्रयास में लग गई। मराठों की मदद लेने हेतु, अगला बिंदु है मराठों की मदद लेने हेतु कछवाही रानी ने प्रताप सिंह को दक्षिण भेजा। मराठों की मदद लेने हेतु कछवाही रानी ने प्रताप सिंह को दक्षिण भेजा। अगला बिंदु लिखना, होलकर और सिंधिया ने, होलकर और सिंधिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए
22 अप्रैल 1734 को 22 अप्रैल 1734 को बूंदी पर अधिकार करके उम्मेद सिंह को शासक बना दिया। उम्मेद सिंह को शासक बना दिया। मराठों के वापस जाने के बाद सवाई जयसिंह ने बूंदी पर अधिकार करके वापस दलेल सिंह को शासक बना दिया। वापस दलेल सिंह को शासक बना दिया। वापस दलेल सिंह को शासक बना दिया। ठीक है भाई, ये यहाँ तक की बात हो गई पूरी। इसके बाद में राजपूत राजाओं द्वारा जो ये मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, उसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भाई उसका नाम क्या है? कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। किसके प्रयासों से आयोजन होगा? कौन करेगा प्रयास? सवाई जयसिंह। कौन करेगा भाई? सवाई जयसिंह। कब हुआ आयोजन? 17 जुलाई 1734 में हुआ। प्रयास किसने किया? तो आंसर क्या होगा आपका? सवाई जयसिंह। हुरडा कौन सी जगह पड़ता है? पहले तो ये बताओ कहाँ पर है भाई? कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। याद रखना इसे। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन की हम बात करें तो राजपूत राजा जैसे ही मराठाओं के प्रसार से चिंतित हुए तो इन्होंने अपना एक संघ बनाने का प्रयास किया। प्रयास में सबसे आगे कौन था भाई? तो सवाई जयसिंह। इन्होंने क्या निर्णय किया कि सारे राजपूत राजा कहाँ इकट्ठा होंगे? हुरडा में एकत्र होंगे और वहां पर मराठाओं का प्रसार रोकने के लिए कार्य योजना बनाएंगे। ये निर्णय किया गया राजपूत राजाओं के द्वारा। किसके प्रयास से? सवाई जयसिंह के प्रयास से। सारे राजा कहाँ पर इकट्ठा होते हैं भाई? भीलवाड़ा हुरडा नामक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। एक सम्मेलन किया जाता है। उद्देश्य क्या है सम्मेलन का? मराठों का प्रसार रोकना। मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? मराठों का प्रसार रोकना। तो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? हुरडा भीलवाड़ा में। कब हो रहा है? 17 जुलाई 1734 को हुरडा में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अब यहाँ पर जो भी शासक मराठों से परेशान है वो शासक इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। कहाँ के शासक? राजस्थान के शासक। लेकिन हम इसे राजस्थान का सम्मेलन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एमपी के और मालवा के राजपूत शासक भी शामिल थे। तो इस सम्मेलन को हम कहते हैं राजपूत राजाओं का सम्मेलन। किसका सम्मेलन है भाई? राजपूत राजाओं का सम्मेलन। जो कि क्यों हुआ भाई? मराठों का प्रसार रोकने हेतु। उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन के आयोजन का? मराठों का प्रसार रोकना। मराठों का राजपूताना में प्रसार रोकना। यहाँ पर इस सम्मेलन की शर्तें रखी जाएगी कि भाई यदि मराठा किसी रियासत पर आक्रमण करते हैं तो सभी राजपूत राजाओं पर आक्रमण समझा जाएगा। किसी मतलब एक के सुख दुख में दूसरा भी शामिल होगा।
और शर्त रखी गई कि सब बरसात के समय एक रामपुरा जगह है यहाँ पर, वहां पर सेना लेकर पहुंचेंगे। कहाँ पर पहुंचेंगे भाई? रामपुरा में अपनी सेना लेकर पहुंचेंगे सभी। तो ये संगठन बनाने की शर्तें इसमें रखी गई। किसके प्रयासों से रखी गई? सवाई जय सिंह के प्रयासों से। उद्देश्य क्या है? मराठों का प्रसार रोकना। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता दी गई भाई सभी की सहमति से। किसे दी गई अध्यक्षता? जगत सिंह सेकंड को। कहाँ का राजा है? मेवाड़ का राजा है। शामिल होने वाले राजाओं की यदि बात करें हम, तो जो भी मराठाओं से परेशान होगा ये या फिर जिसने भी मराठाओं का आतंक झेला वो सभी इसमें शामिल होंगे। लेकिन मुख्य तौर पर आप याद रख सकते हो जैसे कि दुर्जन साल कहाँ का राजा है भाई? कोटा का, ये शामिल होगा। अभय सिंह कहाँ का राजा है? मारवाड़ या जोधपुर का, ये भी शामिल होगा। भक्त सिंह कहाँ का राजा है भाई? नागौर का, ये भी शामिल होगा। दलेल सिंह कहाँ का राजा है? बूंदी का, ये भी शामिल होगा। सुजान राय कहाँ का राजा है? बीकानेर का, ये भी शामिल होगा। तो ये कुछ मुख्य मुख्य शासक हैं जो कि कहाँ पर हिस्सा लेंगे? होड़ा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अध्यक्षता कौन कर रहा है? जगत सिंह सेकंड। प्रयास किसने किया आयोजन के? सवाई जय सिंह ने। कब किए? 17 जुलाई 1734 को। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? मराठों का प्रसार रोकना राजस्थान में। निर्णय क्या किया गया कि रामपुरा में सभी सेना लेकर पहुंचेंगे एक साथ। लेकिन धीरे धीरे सारे राजा उदासीन हो गए। क्यों? अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से। जैसे कि सवाई जय सिंह, अध्यक्षता नहीं मिली तो ये उदासीन हो गया सम्मेलन से। उस स्तर पर इसने प्रयास नहीं किए जिस स्तर पर इसने प्रयासों की शुरुआत की थी। तो ऐसे करके राजपूतों की आपसी शत्रुता के कारण ये सम्मेलन फेल रहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। बाकी प्रश्न इनसे पूछा गया, इसका निर्णय क्या निकला वो आगे की बात है, पर जो भी बिंदु है इसके इनसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आयोजन कब हुआ, क्यों हुआ, किसके प्रयासों से हुआ, अध्यक्ष कौन बना, हिस्सा किस किस ने लिया, उद्देश्य क्या था, निर्णय क्या किया गया, तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। सम्मेलन फेल हो जाता है, इस बात का पता लगता है किसको? मराठों को, कि राजपूतों ने योजना बनाई किसके लिए? हमारे विरोध में, हमारे प्रसार को रोकने के लिए। तो इससे उनका जो मनोबल होता है मराठों का और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राजपूत उन्हें तय हो गया कि अब राजपूत हमें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपस में एकत्रित नहीं है। इसके बाद में आगमन जब प्रवेश हुआ यहाँ पर, उसके पहले दो विशेष घटनाएं हुई, उनके बारे में आपको देखना है। एक तो पेशवा की मां कौन? राधाबाई। ये कहाँ आती है भाई? राजस्थान आती है। क्या लेने आती है? तीर्थ यात्रा के लिए। कब आती है? 1735 में। होड़ा सम्मेलन जब फेल हुआ उसके बाद में ये तीर्थ यात्रा एक नाम है। तीर्थ यात्रा कहाँ कहाँ की भाई इसने? नाथ द्वारा की और कहाँ की? बलता जी की। इस तीर्थ यात्रा के पीछे मराठाओं का एक प्रयास होता है। क्या प्रयास होता है? ये यहाँ की स्थिति का आकलन करने आई हुई होती है। राजस्थान की स्थिति का आकलन। स्थिति का आकलन क्यों कि राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश के लिए वहाँ की स्थिति अनुकूल है या नहीं, इस बात का पता करने के लिए कौन आती है? राधाबाई। ठीक है, ये इनकी एक रणनीति का हिस्सा होता है तीर्थ यात्रा, जिसमें कहाँ की यात्रा करती है? नाथद्वारा की। यहाँ पर इनका मेवाड़ का राजा जो है वो स्वागत करेगा। फिर ये आएगी गलता जी की यात्रा के लिए। कहाँ पर? जयपुर में स्वागत करेगा इनका जयपुर का शासक, जो कि कौन है इस समय? सवाई जय सिंह इनका स्वागत करेगा। जब ये आई और वापस लौटी, उनके तुरंत ही बाद 1736 में स्वयं पेशवा राजस्थान आता है भाई। कौन आता है? स्वयं पेशवा राजस्थान आता है। पेशवा कौन है इस समय? कब आता है पेशवा? 1736 में राजस्थान आता है। और पेशवा कौन है? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम कब आया राजस्थान? 1736 में आया। और एक जगह है भामोला।
कहाँ पर है भाई? अजमेर में। यहाँ पर पेशवा और सवाई जय सिंह की मुलाकात होती है। पेशवा और सवाई जय सिंह मुलाकात, ये स्थान का नाम पूछा गया है। पेशवा से सवाई जय सिंह की मुलाकात कहाँ पर हुई? तो बामूला नामक स्थान पर, जो कि अजमेर में है, इनकी मुलाकात हुई। और पेशवा कब आया राजस्थान? 1736 में आया। इन दोनों घटनाओं के बाद राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश कंफर्म हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। और मराठा अब यहाँ से चौथ की वसूली परमानेंट करेंगे। कौन से कर की वसूली करेंगे? चौथ कर की वसूली। मराठाओं के करों के नाम क्या क्या है भाई? पहला तो चौथ है, दूसरा कौन सा है? सरदेशमुखी। तो ये तीनों बिंदु आपको देखना है। कोरडा सम्मेलन, बूंदी उत्तराधिकार युद्ध के बाद जो कि प्रयास किया गया इनको रोकने का। फिर उसके बाद में जैसे ही इनकी योजना असफल रही तो राजस्थान की स्थिति का आकलन करने तो राधाबाई का आगमन कब हुआ? 1735 में। दो जगह इन्होंने दर्शन किए, वो आपको याद रखने। 1736 में राधाबाई जब वापस लौटी तो कौन आता है? बाजीराव प्रथम राजस्थान आता है और किससे मुलाकात करता है? सवाई जय सिंह से। कहाँ पर करता है? तो बामूला नामक स्थान पर। ये दोनों चीजें लिख लो आप, फिर देखेंगे हम जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। कोरडा सम्मेलन हेडिंग डालो, कोरडा सम्मेलन। डेट लिखना सामने, 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734। अरे आपने एक प्रश्न पूछा था उस दिन, प्रश्न बोलना दोबारा। नारा था ना, कौन सा? जाट झंडा खतरे में। ये भरतपुर से ही संबंधित है। मानसिंह नाम है राजा, उसने ये नारा दिया था, है ना? ब्रजेंद्र सिंह का भाई है ना? कोरडा सम्मेलन, डेट लिख ली, उद्देश्य लिखो। उद्देश्य मराठों का प्रसार राजस्थान की ओर, मराठों का प्रसार राजस्थान की ओर होने से रोकना या राजपुताने की ओर होने से रोकना। उद्देश्य क्या है? मराठों का प्रसार राजपुताने की ओर होने से रोकना। अगला बिंदु लिखो, सवाई जय सिंह के प्रयासों से इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। सवाई जय सिंह के प्रयासों से इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़, सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की। ये शासकों के नाम लिख लो भाई यहां से। इनमें से दुर्जन साल को याद रखना है आपको, अभय सिंह को याद रखना है, दलेर सिंह शामिल होगा इसे, क्योंकि तो ये सवाई जय सिंह के साथ में है। बस इन्हीं के नाम याद रख लो, लिख लो इनको। इनके बाद लिखना है एक और पॉइंटर है, इनके नाम लिख लो जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया प्रमुख राजा में। लिख लिया?
लिख लिया। इस सम्मेलन में मालवा के राजाओं ने भी भाग लिया। लिखो, इस सम्मेलन में मालवा के राजाओं ने भी भाग लिया। इसलिए यह राजस्थान का ही नहीं, इसलिए यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि सभी राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। इसलिए यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि सभी राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। कोरडा कौन से जिले में भाई? भीलवाड़ा में। सभी राजपूत राजाओं का मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के राजपूत भी शामिल है, मालवा के राजपूत भी शामिल हैं, इसलिए यह समस्त राजपूत राजाओं का संयुक्त प्रयास था मराठाओं का प्रसार रोकने के लिए। ठीक है भाई, देखते हैं। हाँ तो बताओ भाई, सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर किया? सबसे पहले चोट कहाँ से वसूला? कहाँ से वसूला? कब वसूला? 1711 में वसूला। पेशवा की माँ कहाँ कहाँ पर यात्रा करने के लिए आई? नाथद्वारा कौन से जिले में है? राजसमंद में। कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का। यहाँ पर स्वागत कौन करेगा इनका? मेवाड़ का महाराणा, ये याद रखना है आपको। गलता जी गई है। गलता जी कहाँ पर है भाई? उपनाम क्या है गलता जी का? मंकीवेली। तो यहाँ पर कौन आई? पेशवा की माँ। और वहाँ पर स्वागत कौन करेगा? सवाई जयसिंह इनका स्वागत करेगा। और इस यात्रा के कारण ही मराठाओं और राजपूतों के मध्य बातचीत का माहौल बना था। ठीक है, इसी यात्रा के कारण। और बातचीत के लिए फिर कौन आया? पेशवा स्वयं आया। पेशवा कौन है इस समय? बाजीराव प्रथम, जिसकी नीति कौन सी है? अटक से कटक, ये याद रखना है आपको। इस समय मराठा शासक कौन है भाई? साहू है। मराठा शासक कौन है? साहू। ठीक है भाई, देखते हैं।